नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेज की इस करंट की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 14 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उनके ऊपर। और आज का जो पहला प्रश्न है तो देखिएगा कि पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो इसका चार विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं। मुंबई में, बेंगलुरु में, बीजिंग में और नई दिल्ली में। बताओ कहां पर इसका आयोजन होगा। तो इसका आयोजन होगा साथियों, बी आंसर जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में स्थित। यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। मुंबई आपको पता ही अच्छी तरह जानते हैं, महाराष्ट्र स्टेट में आता है। बीजिंग चीन में है। बीजिंग कहाँ है? चीन में। और नई दिल्ली आप जानते ही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना बी हो जाएगा पहले का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप लोग कि हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन यलहंका से 10 से 14 फरवरी तक एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण की मेजबानी करेगा। एरो इंडिया के द्वारा स्वदेशीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने और अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए विदेशी और भारतीय फर्मों के बीच एक साझेदारी बनाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सड़क दुर्घटना में अवशेषों को ब्लॉकचेन में कैशलेस उपचार कब तक लागू किया गया है? मतलब कब तक इसको लागू किया गया है? मार्च, अगस्त, अक्टूबर या सितंबर? सॉरी, दिसंबर। लास्ट विकल्प क्या है? दिसंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना ए, मार्च तक। देखिएगा, हाल ही में सड़क दुर्घटना में अवशेषों को ब्लॉकचेन में मार्च तक कैशलेस उपचार लागू किया गया है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि किसी भी प्रकार की सड़क पर बनी सड़क पर दुर्घटना होने का कारण 7 दिन तक प्रति दुर्घटना या प्रति व्यक्ति ज्यादातर 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज होगा। योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की होगी। क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ये जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, हम इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव कौन बन गए हैं? एस सोमनाथन, विक्रम मल्होत्रा, वी नारायण और इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जाएगा सी, वी नारायणन। क्या चला जाएगा? वी नारायण चल जाएगा राइट आंसर। देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष वी नारायणन होंगे। की जानकारी केंद्र सरकार ने दी है अभी हाल ही में। और वी नारायण इसरो, अभी बताया मैंने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको शॉर्ट में हम इसरो भी लिख सकते हैं। इसके अध्यक्ष पद डॉक्टर एस सोमनाथम की जगह वी नारायण ले रहे हैं, जो कि अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी स्टाफ सहायक होंगे। और कैबिनेट समिति के आदेश के अनुसार वी नारायण 14 जनवरी को वर्तमान इसरो प्रमुख एस सोमनाथम का स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे, यानी कि आज ग्रहण। हाल ही में कहाँ इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? तो इस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? चार विकल्प आपके सामने लिखे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा, जयपुर, भुवनेश्वर, लखनऊ। बताओ कहाँ पर इसका आयोजन होगा? इसका आयोजन होगा ए में, यानी ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका कि हाल ही में इंडस फूड 2025 देश की कृषि से खाद्य व्यापार प्रदर्शनी दिल्ली एनसीआर में आयोजित की गई है। इसमें 30 से अधिक देशों के 2300 से अधिक प्रदर्शक भाग लिए हैं। और महोत्सव के 8वें संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, जिनका नाम है चिराग पासवान ने ग्रेटर नोएडा एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भाषाई सक्षम ई श्रम पोर्टल अब कितनी अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध हो गया है? तो कितनी भाषाओं में हो गया है ये? तो ये हो गया विद्यार्थी 5, 11, 16 या 22। ये तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? 22 आंसर चला जाएगा, 22 भाषाओं में। आपको पता है जब आप भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। तो इन 12 अनुसूची में से 8वें नंबर की जो अनुसूची है वो इन भाषाओं से रिलेटेड ही है।
22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है वहां पर। और इसमें राजस्थानी भाषा का उल्लेख नहीं मिलता है। राजस्थानी को इसके तहत अभी तक दर्जा नहीं दिया गया, आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं दिया गया राजस्थानी। ठीक है, हालांकि राजस्थानी में देखो किताबें भी आती है, राजस्थानी साहित्य भी चलता है, लेकिन राजस्थानी को इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं कर रखा है। मूल रूप से विद्यार्थी 14 थी। मूल रूप से कितनी थी? 14। फिर एक जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, और फिर उसके बाद में 4 जोड़ी गई। ऐसे करके 14 और 8 कितने हो जाते हैं? 22। ये 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22 हो जाती है। इसकी एक ट्रिक भी बना रखी है हमने। बोडो मास खाते हैं और सेंधा नमक लगाते हैं, यानी नहीं सॉरी, सेंधा नमक खाते हैं और बोडो मास लगाते हैं। तो सेंधा मतलब सिंधी, फिर नमक में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और जो बोडो मास लगाते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ये बाद में जोड़ी गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। देखिए कौन सा मंत्रालय, इन मंत्रियों का जो मंत्रालय होता है उसका भी पता होना चाहिए आपको। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ई श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्य क्षमता का शुभारंभ किया गया है, और ये पोर्टल अब 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध होगा। ये कदम भारत में असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम को वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने की दृष्टिकोण के लिए अनुरूप है, जो व्यापक सामाजिक सुरक्षा को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राइतु भरोसा योजना, योजना का नाम याद रखना, राइतु भरोसा योजना के अंतर्गत कौन से राज्य की सरकार किसानों को अब प्रत्येक वर्ष 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी? पहले यानी कि 10,000 देती थी, इसमें 2,000 की राशि और बढ़ा दी गई है, और अब देगी आपको 12,000। तो ये कौन से स्टेट में ऐसा किया गया, कौन से स्टेट की योजना है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना या फिर केरला? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। क्या होगा विद्यार्थियों? तेलंगाना राइट आंसर होगा सी। देखते हैं, हाल ही में तेलंगाना के किसानों को राइतु भरोसा योजना के तहत प्रति एकड़ सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि इसमें राज्य सरकार ने, जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट है, उसके द्वारा इस योजना के तहत नगद लाभ में 2,000 रुपए की वृद्धि कर दी है। इसके अलावा भूमिहीन खेत मजदूरों के परिवारों को नई शुरू की गई इंदिरा माँ मतलब इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा योजना जो चला रखी है, के तहत उनको सालाना इतनी ही राशि मिलेगी। कई किसान ऐसे होते हैं ना जिनके पास मतलब भूमि नहीं है या थोड़ी बहुत है, तो फिर उनका क्या होगा? उनको भी दी जाएगी, ध्यान रखना, लेकिन उनके लिए अलग से योजना चला रखी है। इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा योजना चला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अधिकांश तटीय क्षेत्रों में और अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग, मतलब इसके ऊपर बैन लगाने की घोषणा की है। कौन से देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की है? तो चाइना के राष्ट्रपति ने, अमेरिका के ने, जापान या रसिया के राष्ट्रपति ने। ये अभी हाल ही में जो घोषणा की है अमेरिका के राष्ट्रपति ने की है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा की गई। हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन अधिकांश अमेरिकी तटीय जल में नए अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। यह अपतटीय ड्रिलिंग का विस्तार करने के लिए आने वाले ट्रंप प्रशासन के द्वारा संभावित कार्रवाई को रोकने के लिए एक अंतिम क्षण का प्रयास है। ध्यान, क्योंकि आपको पता है वैसे तो ट्रंप बन चुके हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना मतलब कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। हाल ही में किसने भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया है? तो 2025 का भारत सरकार का भी हाल ही में कैलेंडर जारी किया गया है। वो किसने जारी किया है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, उसमें से देखना आपको। अश्वनी वैष्णव जो कि मंत्री है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, राजनाथ सिंह भी मंत्री है जिनके पास रक्षा मंत्रालय का प्रभार है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए। चला जाएगा ए, चला जाएगा विद्यार्थियों। केंद्रीय रेल मंत्री जिनका नाम अश्वनी वैष्णव है, इनके द्वारा रेल भवन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री एल मुरुगन के साथ भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। और इस अवसर पर मंत्री वैष्णव ने, मतलब ये अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इस साल के कैलेंडर का विषय जन भागीदारी से जन कल्याण है। उन्होंने कहा कि कैलेंडर दिखाता है कि कैसे हम लोगों के जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और योजनाओं के माध्यम से बड़ा बदलाव लाने में सफल हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नया सीएफओ बन गया विद्यार्थियों की फाइनेंशियल ऑफिसर बहादुर सिंह, देवजीत सेकिया, संजीव कुमार शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर चल जाएगा संजीव कुमार शर्मा। राइट आंसर क्या होगा 90 नंबर का क्वेश्चन का? संजीव कुमार शर्मा होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हाल ही में संजीव कुमार शर्मा जी को सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया गया है, यानी कि बताएं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ नियुक्त किया गया है। और संजीव कुमार शर्मा के पास 30 वर्षों से अधिक का कई प्रकार के व्यावसायिक अनुभव है इनके पास। और उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो टायर्स, पीपीटीपी लिमिटेड और जेके पेपर जैसी अग्रणी कंपनियों का नेतृत्वकारी भूमिका भी उनके द्वारा निभाई गई है। मतलब इन सब में वो काम कर चुके हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर लॉन्च किया है? तो इसके 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, मैनकाइंड और सिप्ला, संजीवनी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर चल जाएगा इसका सिप्ला। देखिएगा, हाल ही में दवा कंपनी सिप्ला ने भारत में अस्थमा की शुरुआती जांच को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक मोबाइल ऐप शुरू करने की घोषणा की है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में अस्थमा का कुल बोझ लगभग 34.3 मिलियन और भारत में अस्थमा से संबंधित मृत्यु दर 3 गुना अधिक है और विकलांगता का बोझ वैश्विक औसत की तुलना में 2 गुना है। तो ये थे इससे रिलेटेड फैक्ट। आज की जो करंट जीके हैं वो तो यहाँ कंप्लीट हो जाती है, लेकिन मैं उन विद्यार्थियों को सूचित करना चाहता हूँ जो वेदांत क्लासेज के एप्लीकेशन के साथ अभी जुड़े नहीं हैं। वेदांत क्लासेज के एप्लीकेशन पर तमाम भर्तियों के कोर्स लॉन्च हो रखे हैं। साथ ही में जो आपको डेली करंट पढ़ाई जाती है उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर और भी कुछ अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्री कंटेंट चाहिए, तो हमारा जो वेदांत क्लासेज का एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और जाकर इसे डाउनलोड कीजिए। वेदांत क्लासेज मेरे नाम से मिलेगा आपको। और इसको जैसे आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद में इधर देखिए 3 डॉट आते हैं, कुछ डॉट्स आते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको फ्री मटेरियल मिलेगा। उस पर जाके क्लिक करोगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट के हमने वहाँ पर नोट्स आपको फ्री में उपलब्ध करवा रखे हैं उनका आप फायदा उठा सकते हो एक साथ सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है। और बाकी जैसे आप स्टोरेज में जाओगे, यहाँ जाकर देखोगे तो आपको बहुत तमाम कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, इसका फायदा उठा सकते हो। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है आपको तो इस नंबर पर आप संपर्क करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। 9024409077 और दूसरे नंबर है 9216157878। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही में वेदांत क्लासेस अजमेर में ऑफलाइन संचालित है। जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन रहकर तमाम भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं, सभी भर्तियों के यहाँ पर बैच चल रहे हैं। और साथ ही में एक स्पेशल बैच चला रखा है, उसका नाम है सुपर 60 सब इंस्पेक्टर बैच है। गारंटेड एंड नॉन गारंटेड बैच भी हमने चालू कर दिया है। जो इच्छुक विद्यार्थी है वो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपकी सफलता में हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान हो सके। हमारी तो कोशिश यही है